अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कराची की मशहूर बिरयानी। ऐसी रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी और एक बार जब ट्राई कर लेंगे तो बार बार आपका ये रेसिपी ट्राई करने का दिल करेगा। तो सबसे पहले हमने ये प्याज फ्राई कर लिए और प्याज हमने इतने फ्राई करने हैं कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। हमने मज़ीद थोड़ा सा और सा कलर लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी हमें लाइट ब्राउन करना है। ये लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें हम लोगों ने टमाटर ऐड कर लिए। ये टमाटर ऐड किए, टमाटर भी हमने अच्छी तरह से ना इसको फ्राई कर लिया ताकि ये ना मसाले में अच्छी तरह से मैश हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाला मैश हुआ होगा उतना ही अच्छा बिरयानी का फ्लेवर होगा। ये देखिए, इधर इसको मैश करते वक्त हमने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर लेना है ताकि इसका मसाला अच्छे से मैश हो सके। ये मसाला मैश करने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने फिर इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस और ये जो मटेरियल हमने तैयार किया है ये भी अच्छी तरह से ना मैश हो सके। इसको मैश करने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने चिकन ऐड कर लिया है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ना रोस्ट करना है ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो सके और जो मसाला जो टमाटर हमें नज़र आ रहा है ना ये भी अच्छे से मैश हो सके। यहाँ देखिए, चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे ना रोस्ट करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसमें ना साथ ही हमने ना ये पोटैटो ऐड कर लेने हैं ताकि दोनों अच्छी तरह से ना कुक हो जाएं, वरना फिर ना पोटैटो कच्चे रह जाते हैं और ना ये चिकन ज़्यादा कुक हो जाता है। तो इससे अच्छा यही है कि दोनों को ना इकट्ठे डाल के ना इनको रोस्ट कर लिया जाए। ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं। फिर भी हमने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको दम पे रख देना है ताकि पोटैटो थोड़े बहुत अगर कच्चे भी हैं ना तो इसका ना कच्चापन ख़त्म हो सके। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद ना इसको हमने ना दम पे रख देना है ताकि चिकन में भी जो कसर है हल्की सी वो भी ख़त्म हो जाए और जो पोटैटो में कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। ये इधर हमने दम पे रख लिया और ये 10 मिनट के बाद दम चेक किया तो ये दोनों कितनी अच्छी तरह से ना कुक हो गए हैं। इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है। ये देखिए, इसका पानी यहाँ पे ड्राई हो रहा है, बल्कि तकरीबन हो चुका है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने ना कोयला गर्म कर लेना है। ये देखिए, और दूसरी तरफ हमने पुदीना काट लेना है। ये जो पुदीना है ना ये इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये देखिए, ये हमारा कोयला इधर गर्म हो चुका है और हमने ना सालन में ना ये पुदीना ऐड करना है। सबसे पहले ये पुदीना ऐड करने के बाद हमने ना इसमें कोयला रख देना है ताकि जो कोयले की खुशबू है ना वो सारे सालन में ना आ सके। ये देखिए, ये इधर हमने कोयला रख दिया और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल देना ताकि ना इसकी सारी जो स्टीम है ना वो सालन में जा सके। ये देखिए, ये देखिए आप, ये कितनी अच्छी तरह से ना इसका स्मोक इसकी निकल रही है। ये देखो, उसको कवर कर दिया और दूसरी तरफ हमने राइस रख दिए हैं। इसमें नमक ऐड कर लिया, राइस हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं नमक डाल के। ये देखिए, यहाँ पे हमारे राइस को बॉईल आ चुका है। हमें देखना है कि हमारे राइस कनी पे हैं तो हमने इसका पानी निकाल देना है। यहाँ पर ये हमारे राइस कनी पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये इसके बाद इसमें लेयर्स लगा दिए हैं। ये देखिए, ये सारी लेयर्स लगाने के बाद इस पे हमने राइस डाल देने हैं। ये देखिए, इस पे राइस डालते हुए ये सारे राइस अच्छी तरह से ना इसको हमने कवर कर लिया है। ये देखिए, ये राइस डालने के बाद सारे कवर करने के बाद इस पे हम लोगों ने कलर डाल लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने रेड कलर डालना है रेड डाल लें, येलो डालना है येलो डाल लें कलर। ये देखिए, ये सारा कलर ऐड करने के बाद इस पे हमने डाल लेना पुदीना। ये देखिए, ये सारा अच्छे से हमने पुदीना डाल दिया इसके ऊपर। ये पुदीना ऐड करने के बाद
ہم نے دوبارہ سے کوئلہ جلا لیا ہم نے دوبارہ سے، اور یہ کوئلہ ہم نے دوبارہ سے اس میں رکھ دینا اور اس میں آئل ڈال لینا تاکہ اس کی ساری جو سٹیم ہے نا وہ رائس میں بھی آ سکیں اور اس کی خوشبو وہ اور مزید اچھی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے آئل ایڈ کر لیا، اس کے اوپر ڈال لیا، یہ دیکھیے، اور اس کی جو نا اسموک ہے وہ سارے رائس میں آ جائے گی، یہ دیکھیے، اور اس کو ہم نے کور کر لیا اور اس کو ہم لوگوں نے 10 سے 15 منٹ کا دم لگا دینا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ دم لگ چکا ہے، اور یہ جب ہم نے دم کھولا ہے تو دیکھیے اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے۔ یہاں پر ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیے اس کی لیئرز کھولنے کے بعد یہ دیکھیے کتنا پیارا کلر آیا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر ہماری کراچی بریانی ریڈی ہے، یہ دیکھیے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے۔ اس کے بعد اپنی فیملی کو سرو کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، بائے بائے۔